संगीत में 7 सुर होते हैं, लेकिन शादीशुदा आदमी के जीवन में संगीत के 11 सुर होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता रहा हूं। सा रे प ती प रे शा न बी वी से। भाई साहब, इंसान किसी भी उम्र का हो वो कसम खाता ही है। अगर बच्चा हो तो विद्या कसम, जवान हो तो माँ कसम, और अगर बूढ़ा हो जाए तो बीड़ी पीते हुए कहता है कि अग्नि हाथ में है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। पिछले दिनों पुलिस वाले एक आदमी के घर गए और आदमी से कहा कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, सुना है आपके घर में विस्फोटक सामग्री है। आदमी ने कहा कि खबर तो पक्की है, पर अभी वो मायके गई है। पिछले दिनों मदर्स डे बीता है। सभी लोगों ने अपनी माँ की फोटो के साथ लंबी लंबी पोस्ट शेयर की। आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अपनी माँ का ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी सम्मान कीजिए, क्योंकि आप पैदा हुए हैं, डाउनलोड नहीं। कल मेरा दोस्त उदास था। मैंने बोला भाई इतने उदास क्यों हो? तो बोल रहा है कि भाई अगर ऐसे ही गर्मी पड़ती रही तो क्रिस गेल और मेरे में केवल बैंक बैलेंस का अंतर रह जाएगा। एक पत्नी ने पति को फोन किया, पूछा कि हेलो कहाँ हो? पति ने कहा याद है पिछली दीपावली को हम एक ज्वेलरी की दुकान पर गए थे जहां तुम्हें एक हार पसंद आया था। पत्नी ने कहा हाँ याद है। पति ने कहा और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। पत्नी खुशी से बोली हाँ हाँ याद है। पति ने कहा और मैंने फिर कहा था कि यह हार एक दिन तुम्हें लेकर दूंगा। पत्नी और ज्यादा खुशी से बोली हाँ हाँ बहुत अच्छी तरह से याद है। तभी पति ने कहा कि तो बस उसी की बगल वाली दुकान पर बाल कटवा रहा हूं। भाई साहब, जब मैं छोटा था तब किताबों में पढ़ा था कि बिजली पानी से बनाई जाती है, लेकिन आजकल बिल देखकर लग रहा है कि बिजली पानी से नहीं देसी घी से बन रही है। एक टीचर ने क्लास के बच्चों से कहा कि बच्चों वादा करो कि कभी शराब सिगरेट नहीं पियोगे। बच्चे बोले नहीं पिएंगे। टीचर ने बोला कभी लड़कियों का पीछा नहीं करोगे। सभी बच्चों ने कहा नहीं करेंगे। टीचर ने बोला लड़कियों से दोस्ती नहीं करोगे। बच्चे बोले नहीं करेंगे। टीचर ने बोला वतन के लिए जान दे देंगे। तभी एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला कि सर दे देंगे, ऐसी जिंदगी का करेंगे भी क्या। भाई साहब, यूपी वाले न्याय बहुत साफ करते हैं। अगर आप उनकी बेटी से शादी करोगे तो दहेज में बुलेट देंगे, और अगर धोखा दिए तो भी बुलेट ही देंगे। भाई साहब, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय भी बड़ी बड़ी खबरें सुनने को मिली। एक बड़ी खबर तो ये आई कि पाकिस्तान वालों ने भी अपनी आर्मी को पूरी छूट दे दी और बोला कि जिसको जहां भी जगह मिले वहां भागो। सास और ननद का मतलब मैं बताता हूं। बहुत दिनों के खोज के बाद पता चला है कि जो सांस भी ना लेने दे उसे कहते हैं सास, और जो ससुराल में आनंद से ना रहने दे उसे कहते हैं ननद। भाई साहब, पाकिस्तान में गजनवी मिसाइल का भी 13वां टेस्ट पिछले दिनों फेल हो गया। 300 किलोमीटर पर गिरने वाली मिसाइल 36 किलोमीटर पर गिरी। ये हरामखोर कराची से बैठकर किसी दिन लाहौर को खुद उड़ा देंगे और आरोप अपने बाप भारत पर लगाएंगे। पिछले दिनों बीएसएफ जवान पूडम जो कब्जे में कुछ दिन थे, वो पाकिस्तान से लौटते समय पाकिस्तान अधिकारियों से कहे कि ये बताओ मोदी जी से कुछ कहना है या नहीं। तभी पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि अबे यार जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो। एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा कि बारिश होने से पहले बादल गरजते क्यों हैं। दूसरा आदमी कहा कि बारिश से पहले बादल इसलिए गरजते हैं कि अगर घर में बेसन प्याज मिर्ची ना हो तो जाकर ले आएं। पिछले दिनों एक पत्नी ने पति को सिर पर जोर से बेलन मारा। पति ने कहा कि बेलन क्यों मारा? पत्नी ने कहा तुम्हारी जेब से एक कागज मिला है जिस पर शबनम लिखा है। पति ने कहा अरे मैंने पिछले हफ्ते जिस घोड़ी का रेस किया था, जिस पर दांव लगाया था, उसका नाम शबनम था। पत्नी ने कहा यार रियली सॉरी। फिर अगले दिन पत्नी ने पति को फिर बेलन मारा।
पति ने कहा कि अब क्यों बेलन मारा? पत्नी ने कहा वही तुम्हारी घोड़ी का आज फोन आया था। एक बार एक थानेदार कल्लू शराबी से बोले कि एक बात बता, शादी में दुल्हन के साथ 2-3 लड़कियां साथ में क्यों आती हैं? कल्लू शराबी बोला क्योंकि साहब जब किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री की जाती है तो आसपास की जमीनें भी दिखानी पड़ती हैं। भाई साहब एक जमाना था जब लोग प्यार में अमर हो जाया करते थे, फिर एक समय आया लोग प्यार में अंधे हो गए। अब तो समय वो आ गया है जब प्यार में लोग तोतले हो गए हैं। मेला बाबू गुच्छा तो नहीं कलेगा, मेले बाबू ने थाना थाया। कल मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया, बोल रहा है कि भाई सुबह 4 बजे सोता हूं ताकि घर में चोरी ना हो, लड़कियों का पीछा करता हूं ताकि वो जल्दी घर पहुंच जाएं, बाप की बीड़ी पी ली ताकि वो बीमार ना हो, लड़की भगा के लाई ताकि बाप के शादी का खर्चा ना हो, दोस्त की गाड़ी बेच दी ताकि उसका एक्सीडेंट ना हो, स्कूल में फेल हो गया ताकि मिठाई का पैसा बचे। ऐसे ऐसे दोस्त हैं। पिछले दिनों एक आदमी अस्पताल में गया था चेकअप करवाने। महिला डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि सर आपकी तबीयत ठीक है, आपकी बस नीयत खराब है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, आप सबने ये कहावत सुनी होगी, लेकिन ये कहावत आई कहां से? सारे मर्द एक जैसे होते हैं ये कहावत एक चीनी महिला ने बनाई थी जब वहां भीड़ में उसका पति खो गया था। भाई साहब पिछले दिनों कोल्ड प्ले का कंसर्ट चल रहा था। उस कंसर्ट में सावधानी हटी दुर्घटना घटी का एक उदाहरण देखने को मिला। एस्ट्रोनोमर कंपनी का सीईओ, खरबों का मालिक, उसकी कंपनी अपने क्लाइंट्स को डेटा मुहैया करवाती थी। परसों की रात उसकी जिंदगी का ही डेटा लीक हो गया। एंडी बायरन 50 की उम्र, बीवी बच्चों वाला सफल व्यक्ति है। यकीन है वो पूरी दुनिया से लड़ लेगा, पर बीवी से तो यमराज भी हार जाता है। इसलिए एंडी बायरन के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को बीवी समझने वाले मेरे प्रिय मित्रों से निवेदन है कि एक बात हमेशा याद रखना कि हम भी बचपन में यूरिया को चीनी समझते थे। भाई साहब स्त्री ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है, लेकिन ब्यूटी पार्लर वालों ने इसे बिगाड़ दिया। एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूं कि भारत में सड़कों पर गड्ढों की समस्या बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया भी धंस गया था। लड़कियों तुम कितने भी 16 सोमवार के व्रत रख लो, लेकिन अच्छे लड़के अधिकतर अब आजीवन अविवाहित रहने का निश्चय कर चुके हैं। भाई साहब डॉग लवर्स की अपनी एक अलग ही दुनिया है। उनके लिए बस कुत्ता ही इंसान है और बाकी सब कुत्ते। अगर कोई लड़की सोते समय भी ये सोच रही है कि कल के खाने में क्या बनेगा, तो मुबारक हो, आप एक अच्छी हाउसवाइफ बन चुकी हैं। कल रास्ते में पुरानी वाली क्लासमेट मिली, मैंने कहा पहचाना, हम साथ में पढ़ते थे। वो बोली पढ़ती तो मैं थी, तुम तो मुर्गा बनते थे। इन दिनों मेरा दोस्त एक अलग ही टेंशन में रह रहा है। बोल रहा है दिल्ली वाली दिल नहीं दे रही है, पटना वाली पट नहीं रही है, उत्तराखंड वाली ने उत्तर देना बंद कर दिया है, कानपुर वाली सुनती नहीं है, कश्मीर वाली कश्मकश में रहती है, बंगाल वाली गाल पे चाटे मारने की धमकी देती है, बिहार वाली के नखरे से मैं हार चुका हूँ, कर्नाटक वाली के नाटक बहुत हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब विदेशों में कोशिश करूँ क्या। भाई साहब कलयुग की गोपियों का अलग ही एक खेल चल रहा है। 25 की कृष्ण को छोड़कर 55 के कंस को फंसा रही हैं बेचारी। भाई साहब अगर 2 प्राइवेट नौकरी करने वाले साथ में पी रहे हैं तो दोनों खुद का नया बिजनेस शुरू करने की बात जरूर करते हैं।